हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जानने की कोशिश। तो रीडिंग का बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स है मेरे लिए, क्योंकि कॉल मतलब रीडिंग देखते देखते ही कॉल मैसेज आ जाता है कुछ लोगों के केसेस में। बहुत मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एनर्जीज ओपन होते जा रही है, कुछ ऐसा है ना जो अनफोल्ड हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है मेरे लिए। और पता नहीं क्यों समहाउ 2-3 दिन से रीडिंग इतनी पॉजिटिव आ रही है और सब कुछ हो रहा है। तो बहुत उम्मीद है मुझे कि एटलीस्ट जिनकी एनर्जीज उससे मैच हो जाए और उनको रिजल्ट मिल जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली एक चीज़ है कि कुछ लोगों के केसेस में कॉल तो आ रहे हैं लेकिन झगड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझिए कि एक मून एनर्जी उनके ऊपर अभी तक हावी है। एनर्जी मतलब उनकी तरफ से चीज़ें ओपन हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ना पास्ट की अनफोल्ड होना बाकी है उनकी। तो वो होने के लिए एक वक्त दीजिए, आपकी तरफ से लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए ताकि उनकी जो एनर्जी इम्प्रूव हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। वो एक ऑप्शन है। और अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आपको समझना चाहिए कि वो आपको क्या करना है। तीसरी चीज़ आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, कि आप बिलीव नहीं करते कि कुछ लोग कितने महीनों से, सालों से इंतज़ार करें कि उनकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स आए। तो आपकी तरफ वो आ रहा है, उसके लिए यूनिवर्स के पहला थैंक्स कहिए और अपनी एनर्जी चेक कीजिए कि क्या ये सही चीज़ हो रही है या इसमें हमें क्या करना चाहिए। चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन अगर आप रीडिंग के थ्रू या किसी भी थ्रू अपनी वाइब्रेशन सेंड कर पाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाए, तो चीज़ें धीरे धीरे से ही नॉर्मलाइज हो सकती है। ये बात पे पहला आप विश्वास कीजिए। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, इसके लिए आपको कह रही हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो रीडिंग के एक्सपीरियंसेस है उसकी बेसिस पे मैं कह रही हूँ। और बस सब कुछ एनर्जी का ही खेल है, बस उसी को आपको समझना है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ और यूनिवर्स की भी। बस आपको अपनी सॉल्यूशंस मिल जाए, यही मेरी एक रिक्वेस्ट होती है यूनिवर्स से। तो हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है, और जब भी कैंडल जलाऊं आपको फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और उनका ध्यान करना है। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी नेगेटिव इमेज ना इमेजिन करें, या कुछ हुआ है वो इमेजिन ना करें, क्योंकि एनर्जीज असर करती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये बात समझिए, ये सब चीज़ आपके लिए हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई ना, तो वो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू। लाइक ना, या तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल इश्यूज़ है, या तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। इनको ना डर है कि अपने ही इमोशंस, उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी ना हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा एम्परर एनर्जी वाले हैं, ज़िद्दी, घमंडी, अपनी ही सोच और अपनी चलाने वाले। एम्परर एनर्जी एकदम नेगेटिव नहीं होती, बट जिस तरह से एक होता है ना कि बस अपने बारे में सोचना, या फिर अपनी स्ट्रेंथ या अपनी सोच चलाना, अपनी ही चलाना, वो वाली एनर्जी है। जिद है, ईगो है। मुझे डक्स दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली
इस कनेक्शन में अभी एक प्यार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और जैसे कि बहुत फील हो रहा है कि मून्स दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत मतलब आपसे ना बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ अलग मतलब जो एक आपके बीच में जो एक खूबसूरत रिश्ता था ना, उसे बहुत मिस किया जा रहा है, बहुत मिस किया जा रहा है कि वो रिश्ता, वो पल, वो जो एक केमिस्ट्री थी वो बहुत ख़ास थी, और वो उन्होंने ना हाल फिलहाल में कुछ इनके सामने आया है जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। यस, बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, लेकिन इनकी तरफ से आपको वो रिस्पांस देखने नहीं मिलेगा जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये अपने इमोशंस, ये सब चल रहा है उनके दिल में, इनके दिल में। ये अपनी इमोशंस है ना लिटरली अपने फेस पे लाना या दिखाना, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल बहुत कर रहे हैं। या तो कोई कंट्रोलिंग इश्यूज हैं जहाँ पे वो दिखा नहीं सकते चाहते हुए भी, या तो वो अपने आप को खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो किसी चीज़ को वो याद करते हैं कि जब भी मतलब प्यार से वो एनर्जी तो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ हुई थी लाइक जैसे आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट, या फिर आपने जो कुछ कहा था कि भाई ऐसा होगा तो यही तभी आओ, या कुछ ऐसा कुछ कहा था, वो याद आता है, तो उसके बाद वो अपने कदम रोक लेते हैं या अपनी सोच को क्या बोलते हैं, लगाम दे देते हैं। या तो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से वो चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब जैसे कोई सपना देख रहे हो कोई खूबसूरत, अचानक से कुछ सामने आ जाए जो डरावना हो, या फिर कुछ मतलब कुछ जो सपने से कंप्लीट हटके हो, वो बहुत फिर वो उनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। अचानक से जैसे ना सच्चाई से मतलब ड्रीम से उठ जाते हैं और सच्चाई को सामने देखते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी की सच्चाई अभी यही है, और इसीलिए जो हुआ है वो भूल जाओ। इसलिए वो ड्रीम्स देखना, आपको दूर से देखना, या फिर आपको आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखना या किसी भी थ्रू, ऐसा वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये आपके पास आने से डरते भी हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास आना भी चाहते हैं। इनको बहुत ज़रूरत है आपकी एनर्जीज़ की, बहुत क्रेविंग्स है आपकी एनर्जी की। आपको मिलना है, गले मिलना है, आपकी एनर्जी फील करनी है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ना अभी पता नहीं आप किस तरह से अपनाओगे, क्योंकि कुछ मांगा था, कमिटमेंट के इश्यूज़ या कुछ तो क्लैरिफिकेशन या कुछ तो ऐसा, क्योंकि इन्होंने ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है कि जो मून की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ छुपाया था, जो स्पेशली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू जो छुपाया था, या फिर ऐसा कुछ है जो नो ऐसा कुछ लोग जैसे ना बोलते हैं कि मैं तो अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन एक्चुअली वैसा कुछ हुआ नहीं रहता। ये सब आपको बोलने की बातें रहती है, वैसा कुछ मुझे फील हो रहा है। लेकिन समहाउ आपके सामने कुछ सच्चाई बाहर आई है, या कुछ तो हुआ है, या उनके सामने कोई सच्चा बाहर आई है, जिसकी वजह से बहुत मतलब चीज़ें इतनी बिगड़ गई है ना कि वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे आया जाए। हालांकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मुझे आज जेमिनी की एनर्जी भी दिख रही है, कैंसर दिख रहा है, वर्गो की एनर्जी, कन्या राशि, और
और कैप्रिकॉर्न है, सॉरी एक्वेरियस दिख रहा है, क्योंकि मुझे ना मटके का शेप दिख रहा है। हार्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं और मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डेफिनेटली इनकी ना, इनके मन में, इनके दिल में, इनकी यादों में कहीं ना कहीं एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी यादें जैसे ना एक के बाद आपके उनके सामने ना आंखों से गुजर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में हैं, या हो सकता है कि लिटरली वो याद करते हैं, बाकायदा याद करते हैं मन ही मन में। आपकी अगर पॉसिबल है तो फोटोज़ देख के या आपकी स्टेटस या कुछ देख के, या तो बाकायदा उनके मतलब मन में वो ड्रीम्स के थ्रू या कहीं पे तो चलता रहता है, वो एक्चुअली वो फील करना चाहते हैं, वो याद करते हैं लिटरली वो पल, वो जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है कि ये सब एक ख्याल है, लेकिन तो वो फील, वो एनर्जेटिक फील नहीं होता ना, तब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या फिर बोलते ना बौखला जाते हैं। इनके मन में ना काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि स्पेशली आपकी एनर्जीज़ को लेकर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप में जो चेंज है वो क्यों है, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है। क्योंकि इतने मतलब अभी कुछ वक्त के पहले जब आपकी सेपरेशन थी तब उनको वो एनर्जी फील हो रही थी, एनर्जी फील हो रही थी आपकी, अभी वो एनर्जी फील नहीं होती। इसलिए उनको पता नहीं, बहुत कुछ ऐसा मन में ख्याल आते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन सामने से पूछे कैसे, वो वाली एनर्जी है कि कैसे पूछे, क्या हो जाए, कहीं आपको नाराज़ तो नहीं कर दे। बहुत इनसिक्योर होते हैं, आपको ना पाके बहुत इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि मुझे जैसे फील हो रहा है ना कि इनको आदत थी आपकी, और उनको ना बहुत ज़्यादा एक टेकन फॉर ग्रांटेड की फीलिंग है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये बंदा या बंदी मेरे पास आनी है, वक्त लगेगा, कुछ होगा, बट समाव आनी है, क्योंकि आदत थी एनर्जी की कि आप हमेशा से झुकते हैं तो झुकेंगे, और इनको मतलब जो चाहिए वो मिल ही जाता है। आपके लिए पैशन और आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बस एक मौका चाहिए वाली चीज़ है। बट उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो चुकी है तो एक मिरेकल ही इस चीज़ों को ठीक कर सकता है, क्योंकि जिस कदर आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इस कदर बदलेगा। बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा सोल लेवल का है, इसीलिए एनर्जी मिरर हो रही है और अलग तरीके से मिरर हो रही है। आप पॉजिटिव हो रहे हो, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ना क्लैरिटी देनी पड़ेगी। ये जैसे ना यूनिवर्स उनको बात बात पे जैसे हिदायत दे रहा हो कि आपको क्लैरिटी देनी है। ऐसे आप किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ सकते, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी पड़ेगी। उनके लाइफ में फ़िलहाल मुझे समाव फील हो रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपकी याद ज़्यादा है, आपके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि जिस कदर आपने उनके लिए फीलिंग्स दिखाई थी, प्यार दिखाया था, रिस्पेक्ट दिखाई थी, झुकना दिखाया था, हर चीज़ वो अभी नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी फाइनेंसेस, खास करके वर्क प्लेस में भी बहुत असर हो रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब समाव ऐसा लग रहा है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की, जहाँ पे जो जो फीलिंग आपने तकलीफ़ में गुजारी है वो हर चीज़ उनको फील कर रहा है यूनिवर्स। मैं ऐसे नहीं कहें कि यूनिवर्स उनके पीछे पड़ी है, बट कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी थी, वो हो रही है। यस, इनकी फीलिंग्स है ना, मतलब ये इतनी बौखला जाए एनर्जी ना, बहुत कंट्रोल करे अपने आप को, लेकिन ये कब तक कंट्रोल करेंगे ना, ये लिटरली देखने की बात है। क्योंकि मुझे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे वे इंसान है ना, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो श्योरिटी लेके बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ना ऐसे धक्के दिए जा रहे हैं, और उतना ही पीछे आप हट रहे हो, उसकी वजह से वो ज़्यादा
वैसे पुल फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये कनेक्शन की यही तो स्पेशलिटी है, खासियत है। जितना आप पीछे जा रहे हो, मतलब आप इस कदम पीछे आ रहे हो, उतना ही उनको 2 कदम आगे आना पड़ रहा है। कुछ भी हो जो आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, बता नहीं रहे, लेकिन फीलिंग्स तो काफ़ी मजबूत है आपके लिए, बहुत मजबूत है। बहुत कुछ चीज़ आपकी यादों में खोना ना उनके लिए एक अभी बहुत सुकून का बात है। अभी कभी कभी ना ऐसा डरते हैं कि आपके पास आए और वापस वही सब झगड़ा हो जाए, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो, या फिर आपको कुछ हर्ट कर जाए। ये चीज़ वो करना नहीं चाहते, शायद इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते या आना नहीं चाहते, क्योंकि वापस आपको हर्ट नहीं करना है। उनको ऐसा लगता है कि बस एक ना जादू की झड़ी घूम जाए और सब कुछ जैसे ना पहले जैसा ठीक हो जाए। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, बहुत पॉजिटिव होती जा रही है। पहले नहीं थी, लिटरली पहले नहीं थी। मतलब एहसास नहीं था उन फीलिंग्स का कि कितनी खास है आपके लिए फीलिंग। उनको ऐसा लगता था कि बस नॉर्मल है, जैसे सबकी होती है वैसे हो रही। बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत खास है वो इंसान, बहुत खास है, उसकी फीलिंग्स बहुत खास है, और इसीलिए उनके लिए जो फील हो रहा है वो खास है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो सिंगल्स है उनके लिए एक्शंस ज़रूर होगा, ज़रूर। इनकी ये पॉजिटिव फीलिंग की नोट पे ये रीडिंग में पेंडल वैक्स ही यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ पे जो लेटर्स मुझे दिख रहे हैं उसमें है VSA, KL, इतने समाव दिख रहे हैं मुझे अभी। और अगर नंबर्स की बात करूँ तो 2 नंबर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है स्ट्रांगली कि आपको 222 या फिर 1111 नंबर दिख रहा है। रीयूनियन के चांसेस काफ़ी मतलब सिंगल्स में ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, सिंगल्स में, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी ना धीरे धीरे से ही अनफोल्ड हो रही है। हार्ट थोड़ा, मतलब हार्ट पे जो क्लोजनेस आ रही थी, जो बाउंड्रीज आ रही थी ना, वो धीरे धीरे से खुल रहे, धीरे धीरे से ही। नंबर 2 नंबर दिख रहा है, 7, U लेटर भी दिख रहा है, 7, 4, 3, यस। कनेक्शन सोल लेवल का है, क्योंकि एक वही एनर्जी निकल रही है। काफ़ी सारे डक्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे एक पॉजिटिव वाइब फील हो रही है। यस, लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। अगर रीडिंग पॉजिटिव लगे ना, ज़रूरी नहीं मेरी रीडिंग पॉजिटिव लगे, तो उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। आपको जो चाहिए ना, जैसे आपके अंदर जो सवाल है उनकी जवाब यूनिवर्स खुद दे देता है आपको, सपने के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कहीं से कहीं से उसके आंसर मिलते जाए। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपका मेंटली शांत होना, मेंटली शांत होना। चीज़ें, ये रीडिंग्स और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको फोकस रखने में हेल्प होती है। वरना क्या होता है कि उन्होंने जो नेगेटिव चीज़ की थी, ये सप्रेशन ही है, वही चीज़ में आपका मन घूमता रहता है, और उसकी चीज़ें से वजह से या तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते, या तो उसका कोई सोल्यूशन आपके सामने नज़र नहीं आता। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं कुछ लोगों के समय, और कुछ लोग जो रीडिंग्स देखते हैं उनकी तरफ है ना इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। हो क्या है, लव। मैंने कहा ना कि उनका एक हार्ट चक्रा है, या फिर एक हार्ट की फीलिंग है, वो ओपन हो रही है। बेसिकली मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील हो रही है, जहाँ पे
अलग तरीके से उनको समझाया जा रहा है कि आपकी तरफ देखने का एक नज़रिया चेंज हो रहा है, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ हद तक कंपैरिजन भी हो रही है, खासियत समझ में आ रही है आपकी, क्योंकि उनको समझाने का यूनिवर्स का तरीका ही अलग है। उनको वैसे नहीं समझेगा कि भाई ये इंसान अच्छा है, कैसे अच्छा है, कंपेयर करके दिखाया तभी जाके समझ में आ रहा है। सिल्वर वाटरफॉल, तो जो अंधेरी नगरी में बेसिकली अभी रेनबो लाइक होली होली है वाली फीलिंग है, तो बर्ड्स की फीलिंग है कि जहाँ पे फ्री होने की नहीं, मैंने कहा ना कि ये या तो कंट्रोलिंग इश्यूज में है या आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कंट्रोल आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ें फ्री होगी। बाउंड्रीज ने कहा ना कि ये जो दूरियां हैं आपकी तरफ, जो बाउंड्रीज है दोनों के बीच में, जो सेपरेशन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी फील हो रहा है, तो वो जो है बाउंड्रीज मिटाना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, ये चीज़ भी है कि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, उनको उस चीज़ का मतलब कुछ कंप्लीशन बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और एक मैच्योरिटी, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमेज होती है। जो रीडिंग सुबह की थी ना वैसे टाइप का फीलिंग है, सब कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसके लिए सब कुछ एक डिवाइन टाइम पे होना ज़रूरी है। आपको उनको बदलना, समझना, कुछ तो समझना बाकी है। इसके लिए जैसे जैसे आप समझते जाएंगे कि हाँ ये ज़रूरी था, ये होना था, ये ज़रूरी था, एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ ये दुख भी मेरे लाइफ में ज़रूरी थे, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा असर कर रही हैं। तो वही मुझे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से फील हुआ, जब भी टैरो रीडिंग होती है तो एनर्जी हीलिंग होती है, इनडायरेक्टली सही या डायरेक्टली एनर्जी हीलिंग होती है। काफ़ी महीनों के, सालों के दुख होते हैं ना, वो थोड़ा लेवल पे ना ऐसे ड्रेन आउट होते हैं। जो चीज़ आप मन के अंदर दबा के बैठे थे, तकलीफ जो, वो निकलते जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो किसी भी हद तक, किसी भी तरह से छोटे से लेवल पे मैं कर पाऊँ। जो लोग बहुत कह रहे हैं कि बस फील होता है कि आप साथ हैं, और ये इसलिए होता है कि कोई आप सोल कनेक्टेड है, तो आपके दर्द को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको वही, मैं आपकी दुख दर्द दूर करने लायक यूनिवर्स तो नहीं हूँ, उतनी बड़ी नहीं हूँ, कोशिश तो यही होगी कि कर सकूँ, लेकिन एक सोच है कि भाई आपको ये दुख दर्द समझने चाहिए कि ये क्यों हो रहे। जिस दिन ये होगा ना, बस वहीं पे उसका एंड होगा, वहीं पे उसका एंड होगा। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।